अगला मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कहते हैं ये बहुत हार्ड मेथड है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो इसको अच्छे से समझ जाएगा उसके लिए सबसे इजी मेथड ये होगा, और अगर आप नहीं समझ सके तो ये सबसे हार्ड मेथड बन के रह जाता है। इसमें हम दो प्रकार के लीनियर इक्वेशन फॉर्म की चर्चा करेंगे। पहला लीनियर इक्वेशन फॉर्म है अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ एंड सेम टाइप, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। और a1x प्लस b1 इज इक्वल टू c1 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोई बहुत भारी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो समझ जाएंगे। इसमें हमने x का वेरिएबल हो गया, ये y का वेरिएबल हो गया, और इसमें नो वेरिएबल कांस्टेंट हो गया। इसमें वही है, x का वेरिएबल हो गया, y का वेरिएबल हो गया, और ये कांस्टेंट का वेरिएबल हो गया। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का पहले हम लोग शॉर्ट प्रोसेस देख लेते हैं, इसका है क्या। तो यहाँ पे x है, y है और कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को डिफरेंट डिफरेंट लिख देते हैं। ये x का वेरिएबल हो गया, ये y का वेरिएबल हो गया, और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 डालेंगे। अब शुरू करते हैं। जब हम x की बात करें तो x पूरा टर्म को क्या करते हैं, हम लोग ढक लेते हैं। x पूरा टर्म को हमने ढक लिया, x दिखाई नहीं देना चाहिए। अब हमको क्या दिखाई दे रहा, b और c, b1 c1 b2 c2 जो दिख रहा है उसको हम लिख लेते हैं b1 c1 b2 c2 इक्वल टू। अब नेक्स्ट फॉर्म y, तो हम y को पूरा ढक लेते हैं बढ़िया से। अब हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है a1 a2 c1 c2, और नेक्स्ट टाइम हम c1 को ढक लेते हैं तो हमको क्या दिख रहेगा, a1 a2 b1 एंड b2 इक्वल हमने लगा दिया। अब अल्टरनेट साइन पुट कर देते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप में प्लस प्लस, दूसरे स्टेप में माइनस माइनस, और तीसरे स्टेप में प्लस। ये माइनस कहाँ से आया, ये रूल है कि हम इसको जब भी शुरू करेंगे तो फर्स्ट स्टेप अगर माइनस से शुरू करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और अगर प्लस से शुरू करते हैं तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो इस प्रकार से हम कोई भी एक रूल को फॉलो कर लेते हैं जो अल्टरनेट साइन लेकर चलता है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इसको इससे इंटू कर देना है और इसको इससे इंटू कर देना है। तो ये क्या निकल के आएगा सामने, ये दोनों को इंटू किया जाए, b1 c2 माइनस b2 c1। ये माइनस कहाँ से आएगा बीच में, तो ये इस डॉट लाइन का खासियत है, ये जो लाइन हम दिए हैं इसकी खासियत है कि इसके अंदर जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करेंगे तो ये फर्स्ट और फोर्थ, ये वो a1 a2 a3 a4, तो ये क्रॉस चलेगा तो बीच में हमेशा कौन सा साइन चलेगा, हमेशा माइनस चलेगा, इज इक्वल टू। इसी फॉर्म पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा a1 c2 माइनस तो रूल ही है c1 a2, और इसको सॉल्व किया जाए a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा एक फॉर्म आ गया। अब यहाँ से एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन, यानी यहाँ से हमको 3 टर्म्स दिए हुए हैं। तो हम लोग इससे पहले लीनियर एलिमिनेशन में सॉल्व कर चुके हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर y और इसको ले लेंगे कांस्टेंट को तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये यहाँ चला जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2, ये आ गया। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड और थर्ड टर्म को ले लें,
y बाई a1 c2 माइनस c1 a2 इक्वल टू हो गया a1 b2 a2 b1। तो y इक्वल टू ये 4 यहाँ चला जाएगा, क्या आ जाएगा a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस b2 माइनस a2 b1। तो इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा x और y का वैल्यू क्या कर लिए, ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसको हम और दूसरे मेथड से भी बताएंगे कि हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई मेथड नहीं है, यह एक रिजल्ट है। हम इसको आगे बताते हैं। अगर हम सेकंड में देखेंगे, जस्ट लाइक सेकंड में अगर हम देखेंगे तो इसी चीज को, तो यहाँ जो है c1 इधर आके हो गया माइनस c1, इसको अगर हम c1 को इधर कर दें तो हो जाएगा माइनस c1, डेट इज हमने कांस्टेंट को ही मान लिया। इस फॉर्म में नहीं क्वेश्चन देके इस फॉर्म में रहेगा। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x1 सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, तो ऐसे हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम x को ढक लेते हैं, ये आ जाता है हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा हमारा a1 c2 माइनस a2 c1। साइन तो माइनस चलेगा ही क्योंकि अल्टरनेट है, प्लस माइनस। और यहाँ पे हम लोग क्या अंतर कर लेते हैं, चूंकि है इधर प्लस और इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हमने साइन दिया 1। और जैसे वो दूसरी तरफ चला जाता है, हम यहाँ क्या साइन दे देंगे, -1। जैसे ही इधर, क्योंकि ये c1 इधर बन के हो जाएगा -c1, ये c2 इधर जाके हो जाएगा -c2, लेकिन यहाँ तो -c1 है नहीं, तो हमने इसके जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस। और जो प्रोसेस वही लिख देते हैं a1 b2 एंड a2 b1, और फिर हम इसी हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। तो इसको लॉक यहाँ से हो गया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, x का वैल्यू आएगा b1 c2 b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसमें और इसमें देखा जाए थोड़ा सा अंतर आ रहा है, इसमें और इसमें अंतर थोड़ा सा। ये आगे क्या है -1, तो ये आगे लग जाएगा -1, थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो ये अंतर आएगा, ये अंतर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू प्लस में पुट किया जाएगा और यहाँ पे c का वैल्यू माइनस में पुट किया जाएगा। तो आगे ये माइनस से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम y का वैल्यू पुट करें तो जस्ट इसके सामने जो आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि ये माइनस, ये y माइनस में है और ये y माइनस में है, तो यहाँ y का वैल्यू ये माइनस में आएगा। चूंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे है ना, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस का वैल्यू आएगा। और यहाँ माइनस और माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस के रूप में आ जाएगा। a1 c2 यहाँ से भी लिख सकते हैं माइनस a2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। हम जब इसको न्यूमेरिक में हल करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये ABC में है, थोड़ा सा अंतर आएगा, यहाँ पे C1 है और वहाँ पे -C1 है, तो ये माइनस का जरा सा अंतर आएगा फॉर्मूला में। लेकिन जब न्यूमेरिक हल करने लगेंगे उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। हमने सीखा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 हो, a2x b2y c2 हो, तो x का वैल्यू ये माइनस के साथ इतना आएगा। हमने अभी यही सीखा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने कहा था कि ये कोई मेथड नहीं है, यह एक रिजल्ट है। किसका, एलिमिनेशन मेथड का। तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं।
तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमको पता है इसका कोएफिशिएंट इक्वेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में a2 से और सेकंड इक्वेशन में a2 से a1 से मल्टीप्लाई करके दोनों का सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 इंटू a2 माइनस 2 इंटू a1। हम लोग इक्वेशन 1 में a2 से इंटू किए, माइनस 2 में a1 से इक्वल, जो लिखे हैं हम उसने उसको लिख दिया। हम लोग क्या पाते हैं, ये आ जाएगा हमारा a1 a2 x प्लस b1 a2 y इज इक्वल टू c1 a2। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम, a1 a2 x प्लस a1 b2 y इज इक्वल टू c2 a1। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन सबका माइनस कर दिए, निश्चित रूप से ये हमारा टर्म क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, क्या निकल के आया, b1 a2 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a2 माइनस c2 a1 a1 c2। यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c2 बाय b1 a2 माइनस a1। कंपेयर किया जाए इससे, y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइड बाय, यहाँ पहले है a1 b2, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म हमको आ जाता है, ये जो नीचे है a1 b2, ये आ गया है b1 a2। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a1 c2, इसको इस टर्म को हमने पहले लिख दिया, माइनस a2 c1 डिवाइड बाय, इस टर्म को पहले लिखा, इस टर्म को बाद में लिखा, तो इस टर्म को भी पहले लिखते हैं, इस टर्म को, यानी ऊपर नीचे दोनों क्या करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म हमारा आ जाएगा। इसमें और इसमें बिल्कुल सेम का अंतर है, यहाँ से देख लिया जाए कैसे, ये इसमें भी हमने माइनस कॉमन ले लिया और इसमें भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया, y इक्वल टू इतना और इतना। तो ये क्या था, ये था एक एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करके देखा, तो हमको यही रिजल्ट आया, और वो एक शॉर्ट प्रोसेस था जिससे हमने उस आंसर को लेकर आए। तो दोनों, यह एक रिजल्ट है एलिमिनेशन मेथड से, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, इसी का नाम दिया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार से अगर हम इसमें इसको इक्वेट करके हटा दिए तो x का वैल्यू आ गया। अगर हम इसमें सेकेंड स्टेप में इसमें अगर हम b1 b2 b1 से इंटू करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो उसको भी करके जरा सा देख लेते हैं। हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, y को इक्वेट कर रहे हैं कोएफिशिएंट, इसमें हम इंटू करेंगे कितना से, b2 से, और इसमें इंटू करेंगे b1 से। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू b2 माइनस 2 इंटू b1, हम क्या पाते हैं, इसको लिख लेते हैं। हम पाते हैं a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2 एंड a2 b1x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c2 b1। दोनों में बीच में साइन दे दिया सब्ट्रैक्शन का, तो हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो ये टर्म हमारा कट जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा c1 b2 माइनस c2 b1 डिवाइड बाय a1 b2
कंपेयर करके देखते हैं क्या है, A1 B2 A1 B2 A2 B1। अब हम आगे माइनस लगा, इस माइनस को अगर हम हटा दें तो ये टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा C1 B2। इसमें अगर हम माइनस हटा दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं C1 B2, या इसी में अगर हम माइनस लगा दें तो क्या लिख सकते हैं C2 B1 माइनस B2 C1 डिवाइड बाय A1 B2 A2। तो यहाँ से ये दोनों हमारा इक्वल हो गया, एंड इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने दिखाया कि इसका जो शॉर्ट मेथड हमने बताया था, ये इसको हमने कहीं से मेथड नहीं लाया, इसको हमने सॉल्व करके लाया। दिस इज रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड का ये एक रिजल्ट था जिसको हमने एक मेथड बना दिया, और बच्चों को अक्सर सुविधा इसी से सॉल्व करने में होगी, तो आप लोग इसी मेथड को यूज करेंगे। इस मेथड से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जानना है जरूरी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई मेथड नहीं है, यह एक रिजल्ट है किसका, एलिमिनेशन मेथड का। उसी का लास्ट स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड फॉर्मूला। किसी भी कैलकुलेशन के अंतिम स्टेप को हम लोग फॉर्मूला मान लेते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब कुछ एग्जांपल की चर्चा करते हैं। ये इक्वेशन है हमारा पहला, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट फॉर्म, एंड 4x प्लस वाई माइनस 3 फर्स्ट फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला है। तो हम उसी प्रॉपर्टी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, x y एंड यहाँ पे लिखेंगे 1, 0 से उधर जाएगा, 0 नहीं रहेगा, यानी यहाँ पर कांस्टेंट है तो -1। तो शुरू करते हैं। यहाँ x के कोफिशिएंट को हमने ढक लिया, तो हमको क्या दिख रहा है, x का कोफिशिएंट नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ से हमको दिख रहा है -1 1 -3 एंड -3 दिख रहा। अब y को ढकते हैं, y को हमने ढक लिया, तो यहाँ से हमको दिखता है 2 4 3 एंड -3। अब इस कांस्टेंट को हमने ढक लिया, 2 4 -1 एंड 1। साइन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस क्या था, इसको यहाँ इंटू करना है, फिर इसको यहाँ इंटू करना है, यानी हो गया x बाय ये हो गया हमारा 3 माइनस, पता ही है बीच में माइनस आएगा, इस लाइन का ये खासियत है, ये -y, इसको क्रॉस करते हैं, -6 -12, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं 1/2 -4। ये हमारा सॉल्व होकर क्या आ गया, x = 3 + 3 6, ये हो गया -6 -12 -18, और ये हो गया 1/6। अब पहला और तीसरा को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, x/6 = 1/6, देन x = 1 एंड y/18, ये माइनस माइनस कट गया, = 1/6, दैट इज y = 18/6। तो इस प्रकार से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। ये इस शॉर्ट जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमको वो पुराने वाले अपने, हम बस इसी को यूज करेंगे और इसी से अपना काम खत्म करेंगे। अगला है x + y = 7, 5x + 12y = 7। तो ये देखते दोनों के फॉर्म में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे ax + by + c1 = 0 एंड ax + by = c1, ये दोनों फॉर्म है। तो इसमें अंतर कहाँ आएगा, हम लोग इसमें अंतर यहाँ पर लाएंगे, सारा कुछ वही रहेगा x y, और यहाँ हमने -1 लिखना, जो हमने वहाँ 1 लिखना है, यहाँ हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे -1 लिखते हैं, और कोई अंतर नहीं है। प्रोसेस सेम चलेगा। x को ढकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 12 7 7। y को ढकते हैं तो क्या हो जाएगा y 1 5 और 7 7, बीच में इक्वल,
कांस्टेंट को ढकते हैं तो क्या हो जाएगा 1 5 एंड 1 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यह आ जाएगा x बाई 7 माइनस 84 इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाय 7 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 1 12 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू हो गया 77 माइनस में यहाँ से हो गया y इक्वल टू 28 माइनस में और यहाँ से हो गया 7। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकाले कंपेयर करके x बाय माइनस 77 इक्वल टू माइनस 7 therefore x इक्वल टू 11 एंड y बाय ये माइनस माइनस कट गया 28 इक्वल टू गया माइनस 1 बाय 7 देन y इक्वल टू 4 माइनस में y इक्वल टू 4 माइनस में। तो ये हमारा सॉल्विंग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, हम लोग नॉर्मली कुछ हार्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें कोई न्यूमेरिक नहीं है, देखने से तो लगेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा नहीं, काफ़ी हार्ड है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का और मेरे साथ आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने प्रोसेस से। हम सबसे पहले ये इक्वल टू है तो निश्चित रूप से हम उधर -1 लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया y और यहाँ पे लिख दिया -1। -1 क्यों दिया अब बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए। यहाँ x के लिए अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा हमारा b माइनस ए, x को ढक लिया, यहाँ से आएगा हमको a माइनस बी ए प्लस बी, मॉड लगा देते हैं। एक्चुअली इसका नाम डिटर्मिनेंट्स है जो आगे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब y को अगर हम कलेक्ट करें तो ये जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, डिटर्मिनेंट यहाँ साइन माइनस लगा देते हैं, अल्टरनेट चलता है। और इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा a b a और यहाँ साइन क्या है माइनस। फिर से मिला लिया जाए b माइनस ए माइनस बी ए बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए बी बी माइनस ए, सही है। अब हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले हम x वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इंटू करते हैं, क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ से क्या पाते हैं, यहाँ से हमारा ए बी और ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमारा ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया। अब आगे हम x से फर्स्ट से थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट इज x इक्वल टू 1। सिमिलरली y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट इज y इज इक्वल टू 1। हमने इससे क्या पाया, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 1। तो ये कोई हार्ड नहीं था, ये हम लोग अस्थिर से करेंगे, ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाएंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा।